पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया है। बिहार के सियासी लिहाज से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि पप्पू यादव ने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर लिया और इसका ऑफिशियल ऐलान भी हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक तरफ 2024 लोकसभा का चुनाव, पप्पू यादव की पूर्णिया से लगातार तैयारी, पिछले 6 महीने से पप्पू यादव पूर्णिया में लगातार मेहनत कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि पप्पू यादव का पूर्णिया सीट पर लड़ना लगभग तय है, चाहे महागठबंधन उनको टिकट दे या ना दे। कहा जा रहा था कि इंडिया अलायंस का जाप हिस्सा होगी, जाप का मतलब कि पप्पू यादव की पार्टी। लेकिन जब एंड मोमेंट पे चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान किया गया, लेकिन पप्पू यादव को जब यह एहसास हुआ कि इंडिया अलायंस में उनको नहीं शामिल किया जा रहा है, तब पप्पू यादव ने मन बनाया कि हम कांग्रेस का अब हिस्सा हो जाएंगे। और अब कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जैसे ही जाप का कांग्रेस में विलय किए, पप्पू यादव कांग्रेसी हुए, कांग्रेस के नेता हुए, वैसे ही पूर्णिया लोकसभा सीट पर अब पप्पू यादव की कह लीजिए दावेदारी कंफर्म हो गई। पप्पू यादव अब कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया या कह लीजिए कि मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इसकी भी कह लीजिए कि प्रामाणिकता अब कुछ ही कह लीजिए कि घंटों में या दिनों में आने वाली है, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से लगातार तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के मूड में है। वो बार बार कह चुके हैं कि पूर्णिया से कोई समझौता नहीं कर सकते, भले ही इसके लिए हमको किसी हद से गुजरना पड़े। पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा के लिए हर समझौता करने के लिए तैयार थे। वो पहले ही पप्पू यादव मंच से कह चुके हैं कि पूर्णिया किसी भी हालत में हम किसी को नहीं दे सकते और पूर्णिया से हम तो चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए चाहे महागठबंधन में जाप को शामिल किया जाए या अब कह सकते हैं कि चाहे जाप को भले कांग्रेस में विलय करना पड़े। रात को जब लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव मिले थे, वहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पप्पू यादव ने तस्वीर डाली, तब कहा गया, इसकी राजनीतिक मायने निकाला गया कि पप्पू यादव हो सकता है कि आरजेडी के टिकट से मैदान में उतरे। यह भी एक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि पप्पू यादव की पार्टी की आरजेडी में विलय हो। लेकिन आज पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और पप्पू यादव का कह लीजिए कि कांग्रेस में स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं और पप्पू यादव की तरफ से ऐलान हुआ कि जाप का विलय कांग्रेस में हो चुका है, यानी कि अब पप्पू यादव कांग्रेस के नेता बन गए। उनकी पत्नी पहले यानी कि ऑलरेडी ही कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है और अब पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा सीट या कह लीजिए मधेपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे ही मान लीजिए, क्योंकि पप्पू यादव लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पूर्णिया किसी भी हालत में हम किसी के लिए नहीं छोड़ सकते, पूर्णिया पर हम ही लड़ेंगे। और लगातार पप्पू यादव पूर्णिया में मेहनत कर रहे हैं। आपने देखा होगा परिणाम पूर्णिया की वो जनसैलाब, जिसमें पप्पू यादव ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पूर्णिया से कोई समझौता नहीं, पूर्णिया के लिए चाहे पार्टी ही क्यों ना विलय करना पड़े। आज पप्पू यादव पार्टी विलय कर लिए हैं, कांग्रेस के अब नेता बन चुके हैं और पूर्णिया सीट पर कह लीजिए कि सबसे मजबूत दावेदार पप्पू यादव होंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं राम सिकंदर लिए भारत में आप देख रहे थे। बहुत बहुत